पंखा में फसरी लगा रहे थे। हुँ, सास रस्सी लेकर आई हुँ। और ससुर उठा रहे थे और पति जो है प्रिंस कुमार वो रस्सी बांध रहे थे। मेरी बेटी बोल रही थी कि सुनील सुकुल और प्रिंस सुकुल बोल रहे हैं कि जब तक तुम 1 कट्ठा जमीन वहां से नहीं लोगी तब तक सही से तुमको हम नहीं अच्छा, शहर रखेंगे। में ज़मीन चाहिए था। जी। एसपी साहब लोग 5-6 बज हुँ, गए, डीएसपी साहब लोग 5-6 बार गए, कोई सुनवाई नहीं। आज तक कोई सुनवाई है नहीं हो रहा है। वो अपने घर अपना बैठकर आराम से सब कुछ कर रहा है, हुँ। लेकिन हम परेशान हो रहे हैं, कोई सुन चलिए। नहीं। आ, दे दिए 2 कट्ठा जमीन अभी बचा है। हुँ, तो मेरे पास 2 लड़कियां हैं। हुँ। तो मेरी बेटी बोली कि अभी 2 बहन है, हम नहीं मांगेंगे। तो बोल रहा था कि नहीं मांगू। जी, 5/9 को मेरी दीदी का कॉल आया था माँ के पास, तो बोली कि हमरा के ससुराल वाला लोग सुनील शुक्ला उनका पूरा परिवार और कुछ अन्य सदस्य लोग हमरा के ज़हर खिला दिए। कोई भी पिता अपने बच्चे को पाल-पोस करके उँगली पकड़ा के बड़ा करता है और उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसका शादी-विवाह करवाता है। जैसे कि लोग हमारे साथ हैं, अभी हम मोतिहारी के बरियारपुर में हैं और एक घटना एक ऐसी है, जैसे कि इनकी लड़की की शादी हुई थी और शादी के बाद इनके लड़की को प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित करने के बाद अब क्या-क्या किया गया, हम सीधा इन्हीं से जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। क्या हुआ था आपके साथ बताइए? हम 17/5/19 में शादी किए थे। हम पूजा कुमारी हमारी बेटी है, हुँ, उसको शादी किए थे प्रिंस सुकुल पतौरा मटिया। हुँ, उनके बेटा हुए हुँ, प्रिंस सुकुल, सुनील सुकुल का बेटा है। अच्छा, उनसे शादी किए। हुँ, उस शादी करने के बाद हमारी हमेशा हुँ, तंग अंग मारपीट हुँ, करते रहते। हुँ, हमारी बेटी को मारपीट करते थे। हुँ, पीटने के बाद हमेशा फ़ोन आता था, हम जाते थे पर पंचायत कराते थे। हुँ, और पंचायत कराने के बाद होता था कि अब नहीं होगा। हुँ, फिर हम ऐसे करते-करते हमारी एक बार गए कि लेकर हम चले आते हैं, हुँ, इस झंझट से भी दूर हो जाएँगे। उसके बाद आने नहीं दे रहा था हुँ, लोग। उसके बाद महिला थाना में हम आवेदन दिए। हुँ, हमारे बेटी को लेकर महिला थाना ने 5-6 आदमी को लेकर महिला थाना में गए। हुँ, हुँ, वो लोग लेकर सुनील शुक्ल, प्रिंस शुक्ल और ये लोग, उसके बाद वहाँ बाउंड बना दिया गया। हुआ कि आप लोग अगर केस मुकदमा करते हैं हुँ, तो घर खराब हो जाएगी। हुँ, इसलिए आप लोग को हम अच्छे से बाउंड बना देते हैं कि हुँ, आप लोग सही से रहिएगा। बना दिए। साधु सिंह एक माने थाना का जो भी हो, इंचार्ज हो हुँ, या हुँ, हुँ, कुछ भी हो, तो बना दिए। हम एक कॉपी हम लिए, एक कॉपी वो लिए, हम हुँ, लेकर चले आए। ले आने के बाद हमारी बेटी अपने घर हमारे घर रही। हुँ, उसके बाद बेटी यहीं रही। उसके बाद हमारी बेटी एसटीओ ऑफिस में एक अप्लाई फॉर्म दी है, हुँ, उसका नकल निकाल कर रखी है। हमारे हुँ, बेटी का पूरा विश्वास था कि हम बचेंगे नहीं। अच्छा, पंखा में फसरी लगा रहे थे हुँ, लोग। सास रस्सी लेकर आई हुँ, और ससुर उठा रहे थे और पति जो है प्रिंस कुमार वो रस्सी बांध रहे हुँ, थे। उस पीरियड में हमारी बेटी को उठाकर लगा रहे थे लोग, तब तक उन्हें कहा किया कि मुफस्सिल थाना में फ़ोन कर दिया। हुँ, मुफस्सिल थाना गया और वो जा गया तो ये लोग भाग गया। उसके बाद हमारे पास फ़ोन आया, हुँ, हम भी गए, वहाँ वीडियो बना, पूछा गया, हुँ, थाने वाले भी पूछे लोग, लेकिन ये लोग भाग गए थे। फिर थाना वाला लोग किए कि केस करिए। हुँ, हमने फिर सोचा कि अगर केस कर रहे हैं हुँ, तो इसकी घर खराब हो हुँ, जाएगी। हमने बचाते-बचाते आए। लास्ट में आप 5/9 का इसी महीना में हुँ, 23 में 5/9 का हमारे बेटी को मारा-पीटा लोग, बहुत अच्छी तरह से मारा-पीटा हुँ, लोग और सल्फास का गोली घोर कर पिला दिया या। उसके बाद हमारी बेटी फ़ोन की, फ़ोन कर कर यहाँ बोली और बोलने के बाद हमारे बेटा 112 पर फ़ोन किया। हुँ, 112 गया तो वो
उठाकर बाहर रखा था। पहले बेटा को फ़ोन किया, उसने कि आओ जल्दी। गया बेटा, उसी गाड़ी पर लाद कर रहमानिया में ले आकर और मने भर्ती कराया गया। करीब 1 से ऊपर था समय। इलाज होता रहा। 9:30 बजे मेरी बेटी का प्राण छूट गई। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक ले प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और एक उसका पति है प्रिंस कुमार, क्या वो करता है वो? खेती-बाड़ी करता है। थाना में हाजिर हो गया, वो एक जेल गया है, लेकिन इन लोगों ने थाना से मिलाव कर लिए लोग। हम जब जाते हैं थाना कोई सुनवाई नहीं। एसपी साहब लोग 5-6 बज गए, डीएसपी साहब लोग 5-6 बार गए, कोई सुनवाई नहीं। आज तक कोई सुनवाई है नहीं, हो रहा है। वो अपने घर अपना बैठकर आराम से सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम परेशान हो रहे हैं, कोई सुन नहीं। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना कि एक दुखी पिता कैसे दुख के साथ अपने बेटी के पीड़ा को बता रहे हैं। हर वो माँ-बाप चाहता है कि हमारे बेटी का घर जो है वो सही से रहे। इसलिए बहुत कुछ होने के बाद भी नज़रअंदाज करता है लोग, क्योंकि हमारे बेटी के घर में कलह पैदा ना हो, हमारी बेटी को परेशानी ना दिया जाए। उसके बावजूद भी एक बाप लाचार हो जाता है, क्योंकि वो अपना बेटी दे रखा है किसी के घर में। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगाव माँ के साथ होता है। हम सीधा माँ से इनकी बात करते हैं कि इनसे इनकी बेटी क्या-क्या बातें की थी? क्या बातें होती थी आपकी अपने बेटे से? मेरी बेटी बोल रही थी कि सुनील सुकुल और प्रिंस सुकुल बोल रहे हैं कि जब तक तुम 1 कट्ठा ज़मीन वहाँ से नहीं लोगी, तब तक सही से तुमको हम नहीं शहर रखेंगे। में ज़मीन चाहिए था। जी, गैस एजेंसी के पास मेरा ज़मीन है ना, 3 कट्ठा है, तो 1 कट्ठा हम बेचकर उसका शादी किए, उसको दे दिए हम सुनील शुक्ल को। कितना दाम दे दी? 4 लाख नगद दिए थे और बाकी पूरा सामान, उसके घर में जितना स्टैंडर्ड सामान है, सब मेरा है। दे दिए 2 कट्ठा ज़मीन अभी बचा है, तो मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं, तो मेरी बेटी बोली कि अभी 2 बहन है, हम नहीं माँगेंगे। तो बोल रहा था कि नहीं माँगो, अगर नहीं माँगोगी तो हम अपना तो 2 कट्ठा ज़मीन बेचेंगे, लेकिन तुम्हारे लाश का पता नहीं लगने देंगे। अच्छा, आपकी बेटी की कोई और भी उनका भी कोई बच्चा है क्या? हाँ, ये है। अच्छा ये है, हाँ, ये यही छोटी-सी है। बच्ची। हाँ, 2.5 साल की है। अभी काटना हुआ है 5 सितंबर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये 2.5 साल की बच्ची है। इसको ये भी नहीं पता कि मेरे पापा कौन है, मेरी माँ कौन है। बाँस में फेंक दिया। इसको कुछ पता नहीं है, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि इसको बाँस में फेंक दिया गया था। क्या ऐसा भी होता है क्या? समाज में इस तरीके के लोगों को किस नज़र से देखा जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समाज में ऐसे लोगों को रखा जाए कि नहीं रखा जाए, आप लोग बताइएगा। समाज में ऐसे कुपोषित लोग उसे कह सकते हैं, क्या रहने के लायक हैं? आप लोग बताइएगा। हाँ जी, और बताइए आप कौन हैं? उनके भाई। भाई हैं, बोलिए कुछ कहेंगे क्या? जी, 5/9 को मेरी दीदी का कॉल आया था माँ के पास, तो वो बोली कि हमरा के ससुराल वाला लोग सुनील शुक्ला उनका पूरा परिवार और कुछ अन्य सदस्य लोग हमरा के ज़हर खिला देले बाड़े। तो हम 112 में कॉल किए, 112 वालों को यही सूचना दिए तो 112 वाला वहाँ तुरंत पहुँची। बोली कि तुम भी वहाँ पे पहुँचे, जब हम वहाँ पे गए, तो देखे अंदर से नहीं बाहर से गेट उसका बंद था। मेरी दीदी का रूम का गेट बाहर से बंद था। तो 112 वाले ने गेट खोला तो अंदर दीदी पड़ी हुई थी, उसके मुँह में से सफ़ेद-सफ़ेद झाग निकल रहा था। हाँ, तो उसके बाद 112 ही उठाया। लेडीज़ पुलिस थी, एक कांस्टेबल वही उठाई, तो उसके बाद हमको उठा कर दिया। बोली कि लेकर चलो, इसका नाज़ुक स्थिति है, लेके चलो रामानिया में, हॉस्पिटल में। तो उसके बाद हम लेकर आए, बंगाली कॉलोनी में एक डॉक्टर है पीके, तो वो बोले कि नहीं नाज़ुक स्थिति है, नहीं बचेगी। तो वो लोग बोले रहमानिया में लेकर चलो। रहमानिया में आया गया 1 बजे के लमसम में, 1 बज के 14 मिनट में। रहमानिया में आया गया तो उसके बाद इलाज होते-होते 9:30 में दीदी का डेथ हो गई। और उसके बाद हम लोग थाना में कंप्लेन भी किए हैं, तो वो अवनीश कुमार ये लोग हैं, राकेश कुमार उनके आयु है, तो वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। 13-14 बार हम लोग थाना में चले गए, 5-6 बार हम लोग एसपी कोठी पे चले गए। जनता दरबार। जैसे कि आप सभी सुन रहे हैं, पूरा परिवार जो है पीड़ित है। पीड़ित होने के बाद भी प्रशासन जैसे लोग बता रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि प्रशासन इनकी बातों को नहीं सुन रही है। क्या ऐसा भी होता है क्या? कि एक परिवार लाडली बेटी अपना पिता खो देता है, अपने पल्लू में बांध के रखने वाली बच्ची को माँ खो देती है, भाई का सबसे चहेता बहन होती है, एक भाई अपने बहन को खो देता है और प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकती है? सरकार जो है हमेशा कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, दहेज मुक्त बनाओ,
इतना दहेज देने के बाद भी अगर बेटियाँ सुरक्षित ना हो, तो फिर हम किस पे विश्वास कर सकते हैं? और लोग उधर से धमकी भी दे रहे हैं। आप सब क्या कह सकते हैं? जैसे कि बता रहे हैं कि धमकियाँ भी मिल रही है, तो आप सब क्या कह सकते हैं? आप सब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी सोच क्या है? इनके साथ जो हुआ है, इस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? तो इसी तरह के अन्य खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए पाटलिपुत्रा न्यूज़। धन्यवाद।